नमस्कार, मैं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए कई संघर्ष लड़े, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने अपने जीवन का त्याग भी किया। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौजूद हैं और कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गोंडा जिले में कार्यक्रम है। तो आइए जानते हैं कि उनका आगमन क्या उद्देश्य है और जो चुनाव होने वाले हैं वो उसे किस तरह से देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए कि आज आप गोंडा जिले में मौजूद हैं जी। और कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन, तो क्या आप उनके सम्मान या उनके स्वागत के लिए आए हैं? ऐसा है, हम आज करीब 12 बजे के लगभग लखनऊ में थे और माननीय श्रीमान संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव गृह से लोक भवन में उनके ही कार्यालय में मिले थे। जो भी जहां भी गाजियाबाद में, मेरठ में माफियाओं के द्वारा जो अन्याय हुए हैं और हो रहे हैं, माफियाओं के द्वारा मेरठ में और गाजियाबाद में जो अन्याय हो रहे हैं, उन सबकी जानकारी लिखित रूप से माननीय संजय प्रसाद जी को दी है और योगी बाबा की सरकार में वो काम नहीं होने चाहिए, वो काम वहां पर हो रहे हैं, अतः उन पर रोक लगनी चाहिए। अब रही बात ये कि हम गोंडा जिले में क्यों आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे कहने से बिजली जो ट्यूबवेल की होती है, जिससे सिंचाई होती है, जिससे खाद्यान्न उत्पन्न होता है, वो बिजली फ्री कर दी है उत्तर प्रदेश की। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ। और यहाँ आ रहे हैं मेरे अनगिनत कार्यकर्ता गोंडा जिले में हैं, इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये कहने आया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिजली माफ की है योगी बाबा ने, तो उनको जाकर तुम भी उनके प्रोग्राम में जाकर उनको धन्यवाद देना। और मेरा प्रोग्राम गोंडा जाने का नहीं है, मेरा प्रोग्राम बहराइच में लगा हुआ है। मैं कल बहराइच के जिलाध्यक्ष पतिराम वर्मा के द्वारा बुलावे पे बहराइच जाऊंगा और बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरा बहराइच में होगा। अब रही बात ये, आप कह रहे थे कि और क्या मांगे हैं। मेरी मांग है, भारतीय किसानों की मांग थी 14 से पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने नहीं मानी, तो हमने 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांग का आश्वासन दिया था कि किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। हमने कहा था एक किसान मर जाए 1 करोड़ रुपया मुआवजा, पुलिस के जवान शहीद हो जाए 2 करोड़ रुपया मुआवजा। मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जैसे चिल्ला बॉर्डर पे हम थे तब घायल हुए थे मीडिया वाले, तो हमने कहा घायल हो मीडिया वाले, चौथा स्तंभ घायल हो तो 2 करोड़, और यदि शहीद ही हो जाए तो उसके परिवार को 4 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। ये पास हो जाना चाहिए संसद में। और जो देश को आजाद रखते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, यदि वो शहीद हो जाएं, जिनके वजह से हम आजाद रह रहे हैं, स्वतंत्र रह रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम 200 साल देख रहा है, केवल 75-76 साल हुई हैं, उसको स्वतंत्र रखने के लिए, देश को आजाद रखने के लिए जो हमारा जवान अपने प्राणों की आहुति लगाता है, उसको, उसके परिवार को, उसके माँ बाप
उसकी पत्नी बच्चों को 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे, ये हमारी मांग है। अब ये मांग तो आपने बहुत पहले की थी, लेकिन ये मांग अभी तक पूरी नहीं। आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए भाईजान हमने लड़ाई हो रही थी, भीष्म पितामह एक तरफ, अर्जुन एक तरफ। घमंड था भीष्म पितामह को अपने ताकत का, अपनी बाण विद्या का और अपनी मौत का इच्छा मृत्यु थी, इसलिए वो डर नहीं रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मारब बाण ऐसा जिसमें लख सद्दानी बाण 1,00,000 तीर निकलेंगे। मारा बाण, भगवान की कृपा, बाबा लटका दिए ऊपर को, अर्जुन ने जीत गए अर्जुन। तो हम भी अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं। क्यों कि जब दिल्ली में जाओ तो बैरिकेटिंग, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया है कि दिल्ली में जाना किसानों का प्रतिबंधित है। किसान दिल्ली में नहीं जा सकता। क्यों कि दिल्ली के अंदर इस समय शासक देश विदेश पूरे विश्व के जाने माने नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, इसीलिए भारत की राजधानी दिल्ली में किसान नहीं जा सकता है। पहले भी गए थे 2 साल पहले, तब बैरिकेटिंग सारे बॉर्डरों पर लगी थी। अब के जब किसान जा रहे थे पंजाब के और हरियाणा के, तो बैरिकेटिंग भी लगी थी, पत्थर के शिला भी लगाए थे और कीलें भी गाड़ी थी। समझ में नहीं आता है। हम टिकट के साथ बोर्ड किले पे भी जाते थे, रामलीला मैदान में भी जाते थे, लाल किले के मैदान में भी जाते थे। 1-1 महीना रहे, कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन ये कौन सा युग आया है जिसमें लोकतंत्र में किसानों को दिल्ली जाना नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि घोषणा कर दी जाए। गुजरात से आकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया था, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तब तो ठीक है। नहीं तो हम लोकसभा का चुनाव किसान क्रांति दल के द्वारा लड़ाएंगे और केंद्र सरकार को भजन करेंगे, भगवान का, श्री कृष्ण को बुलाएंगे, केंद्र सरकार को हरा के और माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज देंगे। जय जय श्री राधे। अजय जी, एक चीज और, आप जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या ये एक डुअल पॉलिसी नहीं दिखाई देती? डबल पॉलिसी क्या की है? जो जैसा होगा, हम कोई राजनेता नहीं है, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, हम किसी, एक बात बताओ, कांग्रेस को भगाओ, विकल्प भाजपा थी, भाजपा को लाओ। जो कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी, न भाजपा ने मानी, तो अब किनका समर्थन करें? इसलिए किसान क्रांति दल चुनाव चिन्ह भोजन से भरी थाली, भोजन से भरी थाली खाओ और किसान क्रांति दल के उम्मीदवारों को विजयी बनाओ और उद्योगपति को बढ़ावा देने वाली सरकार को भगाओ। क्यों कि भारत कृषि प्रधान है, इसको उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा और बेईमानों को राज नहीं करने दूंगा। धर्म और जाति के ऊपर राज करने वालों को, जीतने वालों को नहीं जीतने दूंगा। ये हमारा संकल्प है। तो क्या आप सीधे तरीके से ये कहना चाहते हैं कि इस बार आप भाजपा के विरोध में चुनाव भी लड़ेंगे? ऐसा है, भाजपा हो चाहे कोई और पा हो, मैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़वाऊंगा। क्यों कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लड़के मैंने
बिजली, पानी और सड़कें बनवाई थी एटा जिले में। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव हुए, कोई हुआ, उसको हमने चिट्ठी लिखी, उन्होंने हमें बुलाया, अटल बिहारी ने भी बुलाया, लेकिन इनको 10 साल से समर्थन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसे या तो बड़े आदमी रख लो, नहीं मिलते किसानों से, या इनको अहंकारी मान लो, नहीं मिलते गरीब किसानों से। इन्होंने 1 मिनट का समय नहीं दिया है। तो फिर जब मैं मरने को बैठा हूं, 72 साल उम्र हो गई, पूरा जिंदगी किसानों के लिए लगा दी। इन्होंने नोटबंदी की थी, उसमें मेरा 35 साल का लड़के ने आत्महत्या कर ली। इनसे मिलता रहूंगा, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है कि हम अब नरेंद्र मोदी को नहीं, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देंगे, घोषणा कर दें, तो हम सरेंडर, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये नहीं होता है तो लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हारे या जीते कोई नहीं मतलब है। हमारा है आप दाओ घिरे आओ गगन पर, वज्र जैसी आज छाती तान ली है, मत समझना कोई केंद्र सरकार का नेता कि हार भानु ने मान ली है। तो कुल मिला के आपकी लड़ाई सिर्फ नरेंद्र मोदी से हाँ है। जी बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ का अभी भी आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं और करेंगे। योगी बाबा का समर्थन हमेशा करेंगे, जो अच्छा है उसका समर्थन करेंगे, और जो गलत है उसका विरोध करेंगे। हमने सुना है कि जो मोदी बाबा का और उनका गृह मंत्री जी का विरोध करता है वो जेल में चला जाता है 24 घंटे के अंदर। हम जेल में चले जाएं, फांसी पर लटक जाएं, ईडी सीडी वीडी जन क्या क्या होता है, सो लग जाए। क्यों कि 75 साल से ये किसान गुलाम है, गुलाम। इसको कभी कीमत नहीं दी गई। 100% किसान कर्ज में डूबा हुआ है, और ये उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपया माफ करते हैं, और इस किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाते, न करा है। कहते थे पंजाब में 14 के चुनाव से पहले कर्ज किसानों का माफ करेंगे, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, वो माफ करेंगे। बहनों भाइयों, विदेश से धन काला लाएंगे, फिर गरीबों में बांट देंगे, और किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से माननीय प्रधानमंत्री जी एक भाषण में ये बता दें, नोटबंदी से फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3, फायदा नंबर 4, फायदा नंबर 5, और इनके बराबर मैं कह रहा हूं कि नुकसान नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर मर गए, नुकसान नंबर 2 आलू किसान, आलू फिर गया 3 साल, आलू के किसान मर गए। गवाह ये है कि मेरा 35 साल के लड़के ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। और इसीलिए अब मेरे बेटे ने बढ़ते बढ़ते कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, किसी को लड़के को मत मरने देना, सरकार से लड़ते रहना, ये लोकतंत्र है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन लड़ने का नौबत कहाँ आने देते हैं, आंदोलन करने का नौबत नहीं आने देते प्रधानमंत्री। बड़े बड़े मंचों से लड़ते हैं, बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं। राम मंदिर बनवा लिया है, राम मंदिर बनवा दिया है, लेकिन राम ने तो सिबरी के झूठे बेर खाए थे, और अन्याय कर रहा था बाली, तो बाली को मारकर सुग्रीव के प्राण बचाए थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये किसानों को मरवा रहे हैं, उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। जब तक जिंदा हूं तब तक, मर जाऊं तो कोई बात नहीं है, मर जाओ तो मर जाओ, मरने जान हथेली रख लिए, जान हथेली रख लिए भानु ने। हाँ, और जब तक जीऊंगा तब तक गरीब किसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जहां अन्याय होगा वहीं खड़ा मिलूंगा। जय जय श्री राधे। अध्यक्ष जी एक बात और, जो आपकी मांगे, अगर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आपकी मांगों को मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या उस पर चुनाव नहीं, चुनाव से पहले हमारी हर मांग को मान लें
तो हम काय को लड़ेंगे चुनाव? फिर क्या हम पागल हैं? हम तो सुनो, हम तो न प्रधानमंत्री बनना चाह रहे न मुख्यमंत्री बनना चाह रहे। हम तो आप जैसे योग्य लड़कों को बनाएंगे। हम कुछ नहीं बनना चाह रहे, ना हमें कोई लालच है, लेकिन यह है कि जीते जी अपने किसानों की मांग पूरी करवाना चाहते हैं। मांग पूरी हो जाए हम सेलेक्ट, मांग पूरी हो जाए, हमारी एक एक मांग जो हमने बताई है पूरी हो जाए, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो फिर इनको ही जिता देंगे। मांग पूरी हो जानी चाहिए हमारी, हम इनको ही जिता देंगे, इनको ही जिता देंगे, इनको ही जिता देंगे, लेकिन मांग हमारी पूरी हो जानी चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वो सरकार के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे, और अगर चुनाव से पहले सरकार उनकी बात मांग लेती है, उनकी मांगें पूरी होती हैं, तो वो भाजपा के समर्थन में भी चुनाव में सहायता भी करेंगे। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि सरकार, जिनसे पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी मांगे कर रहे हैं, किसानों के हितों को लेकर, भारतीय सेना के हितों को लेकर, चौथे स्तंभ मीडिया को लेकर, ऐसे में क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करेगा? कर्नलगंज से सर्कल न्यूज़ नेटवर्क, अनुराग सिंह।